इस जन्माष्टमी कैसे पाएं भगवान श्री कृष्ण की कृपा? अष्टमी के दिन विशेष चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने घर के हर एक कोने को साफ करें, अच्छे से सफाई करें और ये जन्माष्टमी से एक दिन पहले कर लें। जन्माष्टमी के दिन सुबह उठकर फूलों से घर को सजाएं, अशोक के पत्ते लगाएं, आम के पत्तों से सजाएं और अच्छे से तैयारी करें। जितना हो सके, जैसे आप घर में एक फंक्शन करते हैं, उत्सव करते हैं, उससे कहीं गुना जाना अति उल्लास के साथ, हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी का तैयारी करें। और एक चीज का और ध्यान रखना है कि आप भोग प्रसाद को ढंग से तैयार करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र, पुष्प, फल और पानी, ये चारों में से कोई भी एक चीज अगर आप मुझे श्रद्धा से लगाते हैं, अर्पित करते हैं, तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। परंतु देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, यथाशक्ति यथावत। जितना शक्ति और सामर्थ्य है उतना आपको जरूर करना चाहिए। आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप 56 भोग बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो परमपिता परमेश्वर आज अवतरित हो रहे हैं, तो उनको भी उसी तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए जैसे आप बाकी संसार के लिए करते हैं। संसार से तो 1000 गुना ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि परमपिता परमेश्वर आ रहे हैं। और खूब उत्साह के साथ करना चाहिए, चाहे वो जन्माष्टमी का पर्व हो, शिवरात्रि हो, चैत्र नवमी हो। ऐसे जितने भी उत्साह के दिन हैं, उस दिन आपको ये सभी नियमों का पालन करना चाहिए। पहला नियम, घर की साफ सफाई। दूसरा, घर की साजो सज्जा। तीसरा, विशेष जिनकी आरती पूजा करनी, उनके लिए नए वस्त्र, नया श्रृंगार सब लेकर आ पाए। ठाकुर जी के नए वस्त्र होने चाहिए, नया श्रृंगार होना चाहिए, फूलों की माला होनी चाहिए। इस तरह से आप तैयारी करें। साथ के साथ भोग बनाते समय एक बात का ध्यान रखें कि 5 तरह के मेवा, 5 तरह की मिठाइयाँ, 5 तरह के फल और 5 ही तरह के कोई पकवान अगर आप बना सकते हो तो वो बनाएं। साथ में 5 तरह के पेय पदार्थ, मतलब जैसे खसखस शरबत है, गुलाब जल का शरबत है, केवड़े का शरबत है, दही है, छाछ है, लस्सी है। ऐसे 5 तरह के पेय पदार्थ भी रखें। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ध्यान से, सामर्थ्य के अनुसार, शक्ति के अनुसार आप ये सब तैयारी कर सकते हैं, ये सब कार्य कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि आप जो करेंगे उसका उसके कहीं गुना ज्यादा आप पर कृपा बरसने वाली है। लेकिन ये व्यापार की तरह मत करें कि ठाकुर जी आप ये ले, मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आप मुझे ये दें। निष्काम भक्ति करें, प्रेम से करें, उत्साह से करें, हर्षोल्लास की तरह करें और निगोशिएशन ना करें, बिजनेस डील ना बनाएं इसको। तो अच्छे से इसकी तैयारी करें, घर में साजो सज्जा करें, पंचामृत बनाएं और ठाकुर जी को भोग लगाएं, श्रद्धा के अनुसार लगाएं। आरती का चयन करें, आप कौन सी आरती गानी है, कौन सा म्यूजिक या वाद्य यंत्र बजाना है, वो सब अच्छे से तैयारी करें। और आरती के समय, पूजा पाठ के समय सजगता के साथ और सरलता के साथ आप काम करें। और इन सब के साथ साथ हमेशा याद रखें कि इन सब की तैयारी करते समय आपकी जो वाणी है वो सरल और स्वभाव हो, सौम्य होनी चाहिए। आपके कार्य करने की वजह से किसी और को कष्ट ना हो। जैसे बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि बच्चों के पेपर चल रहे हैं, बहुत तेज वॉल्यूम में स्पीकर लगा लिया अपने अपने घरों में, बच्चे बेचारे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनका दिल दुखी होगा। ऐसा ना करें। आप उत्साह बनाएं, लेकिन किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। इसका थोड़ा सा ध्यान रखते हुए करेंगे तो अति अच्छा होगा, अति शुभ होगा। और जैसे आजकल तीर्थ स्थानों में भी मैंने देखा है कि बहुत बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाते हैं लोग, बहुत सारी चीजें। देखिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन समय अनुसार। अब रात के 2 बजे 3 बजे आप स्पीकर लगाएंगे या ड्रम बजाएंगे या नगाड़े बजाएंगे और रैलियां निकालेंगे, तो इससे आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई पेशेंट हो सकता है, कोई बीमार हो सकता है, कोई साधना में हो सकता है, किसी की भक्ति चल रही हो सकती है, आपकी वजह से डिस्टर्ब हो सकती है। तो आप ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे किसी भी वैष्णव के या किसी भी श्रद्धावान सनातनी का हृदय दुखे। तो उसका ध्यान रखते हुए, उसकी मर्यादाओं को ध्यान रखते हुए खूब उल्लास के साथ जन्माष्टमी मनाएं और अपने जीवन में भी कृपा प्राप्त करें और दूसरों के जीवन में भी खूब कृपा बने। यही मंगल है और आप सबका कल्याण हो। कृष्ण कृपा बरसे मुझ पे, हम सब पर बरसे और भक्ति मार्ग में आगे बढ़ें और इस माया जाल से निकलकर गोलोक धाम तक की यात्रा हमारी सरल और शुभ हो। और जब प्राण तन से निकले तो वृंदावन का तट हो, कदम के किनारे बैठे हो, न जमुना जी के निकट हो। ऐसी ही श्रद्धा, ऐसी ही भक्ति, ऐसी भावना से मैं आप सबको जन्माष्टमी की पुनः बधाई देता हूँ। आप सबका कल्याण हो, आप सबका